प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने आज हमें एक नई ज़िंदगी का दान दिया, एक नया दिन दिखाया। कितने लोग आज ऐसे रहे जिन्होंने आज की रोशनी नहीं देखी और बगैर तौबा किए इस दुनिया से चले गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज हमें एक और नया समय दिया कि उसके पास आएँ और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, जितने लोग इस टीचिंग सर्विस में भाग लेते हैं, इसको सुनते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें और उसके बाद उनको इतनी हिम्मत दें कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सकें कि बगैर खुदा यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं पवित्र बाइबल में से यशाया भविष्यदाता की पुस्तक, उसका 44वां अध्याय और उसकी 24 आयत से 26 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें हम सुनेंगे, यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को बनाया और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी यानी भविष्य कहने वालों को बावला पागल कर देता हूँ, जो बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई यानी कि उनके ज्ञान को मूर्खता बनाता हूँ, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पाठ में हमने देखा कि परमेश्वर जो कि सृष्टि का बनाने वाला है, उसने हमारी रचना की जब हम अपनी माता के गर्भ में ही थे। उसने आकाश और पृथ्वी बनाया और उसने अपने बुद्धि से इसकी रचना की। और परमेश्वर आगे कहते हैं कि मैं झूठे लोगों के उनके निशानों को, उनके चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ और भविष्य कहने वालों को बावला यानी कि पागल कर देता हूँ, और जो ज्ञान रखते हैं उनको मूर्ख बनाता हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको अकल का दान देता कि हम आपके वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जी सकें, ना कि हम दूसरी बातों का सहारा लें, जैसे कि भविष्य बताने वालों या किसी और के चुंगल में ना फंसें, बल्कि अपने पवित्र वचन पे अपना विश्वास रखें, जो कि परमेश्वर का ये एक जीवित वचन है। और आज की स्टडी का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है सृष्टिकर्ता को बनाने वाला मेरा पिता है, यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर मेरा पिता है। द क्रिएटर इज़ माई फादर। तो प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। पिछले हफ्तों में हमने सुना कि पवित्र बाइबल हमें 3 व्यक्तियों में एक परमेश्वर के बारे में सिखाती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। और प्रभु के दिन 8 में हमने सुना कि हम एक सच्चे परमेश्वर के 3 व्यक्तियों में से हर एक का उसके कामों को कबूल करते हैं, उनके विशेष कार्यों को कबूल करते हैं। जैसे कि पिता ने हमको बनाया, पिता परमेश्वर ने हमारी रचना की, पुत्र हमें बचाता है, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाते हैं, और पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है।
और इस प्रकार हम प्रेरितों के विश्वास वचन, जिसको हम अपोस्टल्स क्रीड कहते हैं, जो कि हम हर संडे को चर्च में या तो गाते हैं या बोलते हैं, ये अपोस्टल्स क्रीड विश्वास वचन बटा हुआ है 3 हिस्सों में। ये डिवाइडेड है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पहला, परमेश्वर पिता और हमारी रचना, हमारा क्रिएशन। दूसरा, परमेश्वर पुत्र और हमारा छुटकारा। और तीसरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा और हमारा पवित्रीकरण यानी सैंक्टिफिकेशन। तो ये 3 हिस्सों में बटा है। पहला, परमेश्वर पिता और हमारी रचना। दूसरा, परमेश्वर पुत्र हमारा छुटकारा। और तीसरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा और हमारा पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन। तो अजीजों, एक मसीही विश्वासी के रूप में हम ये मानते हैं, इस बात को कबूल करते हैं कि सृष्टि को बनाने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। हम इस विश्वास में ये मानते हैं, पहला, परमेश्वर की प्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी, उसका आश्वासन जो हमें देता है। और दूसरा, परमेश्वर हम में विश्वास जगाता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को जगाता है। हम सिलसिले वाइज देखेंगे। नंबर 1, परमेश्वर की प्रभुता। वो अपनी प्रभुता का आश्वासन हमें देता है कि परमेश्वर सर्वेसर्वा है। हमारा आज का प्रश्न हमसे पूछता है कि तुम क्या विश्वास करते हो? जब तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, जब हम अपोस्टल्स क्रीड में इस बात को दोहराते हैं, तो प्रश्न हमसे पूछता है कि तुम क्या विश्वास करते हो? जब हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, एक सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, उसका निर्माता है। अजीजों, इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और हमारे परमेश्वर पर। प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हम पिता पर विश्वास करते हैं, जो कि सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला है, और जो अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमारा पिता है। हम 2 प्रकार से, 2 तरीकों से सभी वस्तुओं पर अपनी प्रभुता का आश्वासन परमेश्वर हमको देता है। पहला, उसने शून्य यानी कि 0 आउट ऑफ नथिंग से आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसको सिरजा, उसको बनाया है। परमेश्वर हमें हमारी तसल्ली, हमारे आराम के लिए अपनी प्रभुता का आश्वासन देते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 44वें अध्याय की 24 आयत में पढ़ा था, जिसमें लिखा था और हमने सुना था कि यहोवा तेरा उद्धारकर्ता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है,
यूं कहता है कि मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश और पृथ्वी की रचना की और इसको अपनी शक्ति से उसने फैलाया है। यहाँ परमेश्वर इस्राएली लोगों से, अपने चुने हुए लोगों से, जो उसके अपने हैं, उनसे बातें करते हैं, जिसे परमेश्वर ने उनको उनकी गुलामी के बंधन से छुड़ाया था। परमेश्वर जिसने उन्हें छुड़ाया और गर्भ ही में उनको रचा, उनके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने उनको रच रहा था, उनको बना रहा था। उसने सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने उन्हें बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता से, बिना किसी रॉ मटेरियल से, परमेश्वर ने सिर्फ अपने शब्दों से, अपने वर्ड से ये सब कुछ अकेले ही बनाया, उसकी रचना की। सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचन से की, अपने शब्द से की। और इस बात का पता हमें पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक, अगर आप देखें, उसको पढ़ें, उत्पत्ति नाम की पुस्तक जेनेसिस, और उसके पहले अध्याय को अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि सृष्टि की रचना किस तरह से हुई। क्योंकि परमेश्वर बोला और वो हो गया। इसी तरह से पुराने नियम में पवित्र बाइबल के निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय की 11 आयत, जो कि जिसमें 10 हुक्म हमारे को मिलते हैं, बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में स्वर्ग और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। छठे दिन, 6 दिनों के अंदर अंदर परमेश्वर ने सारे काम किए। इस तरह से भजन संहिता साम 33 अध्याय की 6 आयत में हम पढ़ते हैं और लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे तारागण उसके मुंह की सांस से बने हैं। उसके श्वास लेने से परमेश्वर के बने हैं। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने शब्द से, अपने वचन से सृष्टि की रचना की। उसने, परमेश्वर बोला और वो हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरे पर। दूसरे तरीके से सृष्टिकर्ता जो हमारा पिता है, हमें अपनी प्रभुता का आश्वासन देते हैं और जो अपनी सनातन सम्मति यानी कि इटर्नल काउंसिल, अपने इटर्नल काउंसिल और विधान के जरिए से सभी चीज़ों को हम परमेश्वर संभालते हैं और उन पर राज्य करते हैं पिता परमेश्वर। और कोई भी उसकी योजना या उसके हुक्म के आगे या उसके आड़े या उसके सामने नहीं आ सकता परमेश्वर के। परमेश्वर हमें हमारे रोज़ाना के जीवन में हमारे आराम के लिए, हमारी तसल्ली के लिए अपनी पूरी प्रभुता का आश्वासन देते हैं। यशायाह नबी की 44वें अध्याय की 25 आयत पर अगर एक बार हम फिर ध्यान दें तो लिखा है, और परमेश्वर बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों, निशानों को व्यर्थ कर देता हूँ और भावी कहने वाले यानी कि भविष्य बताने वाले लोगों को मैं बावला में यानी कि मैं मैट कर देता हूँ, मैं उनको
पागल कर देता हूँ। और जो बुद्धिमानों के पीछे, उनको बुद्धिमानों के पीछे जो अपने को समझते हैं उनको हटा देता है और उनके ज्ञान को मूर्खता बनाते हैं परमेश्वर। जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, परमेश्वर उनको पीछे हटा देते हैं और उनके जो ज्ञान है उनको परमेश्वर मूर्ख बना देता है, मूर्खता ले आते हैं। इसके बावजूद, इसके विपरीत, वह परमेश्वर वो है जो पूरे इतिहास को संभालते हैं और शासन करते हैं, राज्य करते हैं। और परमेश्वर के लोग उसके वचन पर निर्भर करते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं वो परमेश्वर के वचन पर ही डिपेंड होते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ अविश्वासी लोग वो हैं जो अपना भाग्य बताने वाले लोगों के आगे अपने हाथों को की लकीरों को, रेखाओं को दिखाते हैं। वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि हमारे भविष्य को बताएं और अपना विश्वास उन पर रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। परमेश्वर ऐसे कामों से खुश नहीं है और विश्वासी को खासकर ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। परमेश्वर के पास आएं, सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, इस बात को हमेशा याद रखें। भविष्य बताने वाले या हाथ देखने वाले, वो पहले अपने भविष्य को देख लें तो दूसरे के भविष्य को बताएं। तो मेहरबानी से अपने विश्वास को मजबूत रखें और ऐसे लोगों से दूर रहें। ये बिल्कुल गलत है और परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को निराश करते हैं, ऐसे लोगों को पागल बना देते हैं, उन्हें मूर्ख बना देते हैं। जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं उन्हें परमेश्वर पीछे कर देते हैं, यानी उन्हें शिकस्त और निराशा की ओर ले जाते हैं। इसके बावजूद, इसके विपरीत, परमेश्वर का वचन, एक जीवित वचन, हमेशा कायम रहेगा और है। अगर हम पवित्र बाइबल में इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके पहले अध्याय की 11 आयत पढ़ें, जो हमें बताती है और लिखा है कि वो सब कुछ अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। परमेश्वर अजीजों, परमेश्वर पिता है। वह सिर्फ एक पिता ही नहीं बल्कि हमारा आसमानी बाप भी है, जो हमसे प्यार करता है, हमारी देखभाल करता है। हमें अपने लिए पालक बच्चे बनाया परमेश्वर ने, अपने नाम की मोहर हम पर लगाई ताकि हम उसके कहलाएं। वो अपने द्वारा बनाई गई सभी चीज़ों को कायम रखता है और उन पर शासन करता है। शैतान और मनुष्य की चालाकी परमेश्वर के रास्ते में नहीं टिक सकती। उनके पास परमेश्वर के बच्चों पर कोई शक्ति या प्रभुता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है, अपने नाम की मोहर लगाई, तो शैतान हमारे को छू भी नहीं सकता अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि सृष्टि का बनाने वाला हमारा पिता परमेश्वर है और हम उसके गोद लिए हुए बच्चे हैं। इसलिए हमें शरीर और आत्मा के लिए जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर पिता हमें देगा। ये उसका वायदा है। भजन संहिता 55 की 22 आयत कहती है, साम 55 वर्स 22, कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा।
सृष्टिकर्ता हमारा पिता है। इन आंसुओं की घटी में वो हम पर जो भी मुसीबत या विपत्ति डालेगा वो हमारी भलाई करेगा, ये उसका वायदा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, आए थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभालने का मौका दिया कि मैं तुम्हें संभालूंगा। अपने सारे दुख परेशानी मेरे पास लाओ। और सच्चे मन से अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु एक सच्चे और दुखी मन की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। उसके बाद हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। बहनों और भाइयों, हमारा समय परमेश्वर के समय से भिन्न है, अलग है। हम सोचते हैं कि जो हमने प्रार्थना मांगी उसका उत्तर नहीं आया और अपने उस प्रार्थना को करना छोड़ देते हैं। प्रभु हमारे सब बातों को जानते हैं। हमें चाहिए कि हम बार बार अपने पिता के पास आएं, घुटने टेक कर उससे प्रार्थना मांगे, अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। गुनाहों का पश्चाताप करने का मतलब कि अगर हमने अपनी पहली ज़िंदगी या जो कुछ भी अभी हम कर रहे हैं जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, उससे यू टर्न लेना, उसको छोड़ देना और प्रभु के मार्ग पर चलना। तभी परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमें उन कठिनाइयों से निकालने में हमारा परमेश्वर सक्षम है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 28 आयत में पौलुस प्रेरित लिखते हैं और कहते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। यानी उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मेहरबानी से इस बात को नोट करिएगा कि ये बात उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हमारी अपनी इच्छा कुछ नहीं है। मैं और आप प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पूरी हो। तो हर एक बात में हमें यह चाहिए कि प्रभु, मैं आपका बेटा या बेटी हूँ, जो कुछ भी आपने मेरे लिए रखा है आपकी इच्छा के अनुसार हो। इसलिए हम स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले स्वर्ग शक्तिमान पिता पर, जो कि एक परमेश्वर है, उसमें विश्वास करते हैं। तो आज हमने प्रेरितों के विश्वास वचन का पहला हिस्सा सुना, जिसमें हमने पिता के बारे में सुना। पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, मेरी और आपकी रचना की। बहनों और भाइयों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमको ये मौका देता है। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि जो कुछ भी मैं यहाँ बोलता हूँ ये कोई सरमन नहीं है, बल्कि ये एक, मैं और आप पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं। हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की कैसे रचना की, परमेश्वर के कार्यों को, उसकी इच्छा को, इन बातों को हम सीखते हैं। और ये टीचिंग की स्टडी खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि प्रभु की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्रभु का आगमन नज़दीक है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और प्रभु से प्रार्थना करने में लगाएं। प्रभु के अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को उनके साथ बांटें और
पढ़ें। और हाँ, चर्च जाना ना भूलें, प्रभु के लोगों की संगति में रहें, परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी महिमा के गीत गाएं और बाइबल बेस्ड चर्च जहाँ पे परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल के हिसाब से बताया जाता है, वहाँ पे आप जरूर जाएं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सब के परिवारों पर आशीष रहे, परमेश्वर आप सबको बरकत दें और आने वाला सप्ताह परमेश्वर आपके परिवारों पर अपनी आशीष रखे। शलोम।